चंदू एक चोर, तिजोरी को तोड़ना और जीवन का उद्देश्य खोजना। चंदू हमेशा से शातिर चोर था। वह एक गरीब परिवार में पले बढ़े। उसके पास अपनी जीविका चलाने का और कोई उपाय नहीं था। वह तिजोरियों में सेंध लगाने और कीमती सामान चुराने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता था। उसके परिवार को उसके अवैध कार्यों के बारे में पता नहीं था और चंदू ने सोचा कि वह जीवन भर इसी तरह जारी रहेगा। एक रात चंदू को एक अमीर व्यापारी के बारे में एक टिप मिली, जिसे अभी अभी महंगे गहनों की डिलीवरी मिली थी। चंदू ने कुछ बड़ा करने का अवसर देखा और अपनी चोरी की योजना बनाने के लिए गंभीर रूप से तैयार हो गया। वह जानता था कि यह एक जोखिम भरा काम है, लेकिन उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। डकैती की रात चंदू चुपचाप व्यापारी की हवेली में घुस गया। वह तिजोरी को तोड़ने के लिए आवश्यक सभी उपकरणों के साथ तैयार होकर आया था। उन्होंने कुशलता से ताला उठाया और योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों के बाद उसने आखिरकार उस क्लिक को सुना जिसने संकेत दिया कि उसने तिजोरी खोल दी है। चंदू ने तिजोरी के भीतर चमकते गहनों को देखा तो वह रोमांचित हो उठा। उसने कभी इतना सुंदर कुछ नहीं देखा था। जैसे ही वह गहनों से अपनी झोली भरने लगा, उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ी। यह एक घिसे पिटे चमड़े के आवरण वाली एक छोटी पुरानी किताब थी। चंदू रोमांचित हो गया और उसे करीब से देखने के लिए उठा लिया। पन्ने पलटने पर उसे एहसास हुआ कि यह साहूकार की पत्नी द्वारा लिखी गई एक डायरी थी, जो बहुत पहले मर चुकी थी। इसमें उसने अपने सभी विचारों और भावनाओं को साझा किया था और चंदू को उसकी बातें बहुत अच्छी लगी। उसने अपने पति के लिए अपने प्यार और साथ में अपने भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों के बारे में लिखा था। चंदू को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसके पास इतने बेशकीमती रत्न हैं, उसके पास इतना सरल और पवित्र हृदय हो सकता है। उस क्षण चंदू का हृदय खेद और विषाद से भर गया। उसने महसूस किया कि वह जीवन में चीजों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने उन चीजों को खो दिया जो वास्तव में महत्वपूर्ण थीं। उसने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्हें उसने अपने कार्यों से आहत किया था, और वह जानता था कि उसे बदलाव करने की आवश्यकता है। चंदू ने सावधानी से डायरी को वापस तिजोरी में रख दिया, कुछ कम कीमती गहने ले लिए और चुपचाप हवेली से निकल गया। जैसे ही वह चला गया, उसने राहत और खुशी की भावना महसूस की जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अगले दिन चंदू स्थानीय मंदिर गया और गहनों को गरीबों को दान कर दिया। वह जानता था कि वह अपने अतीत को नहीं बदल सकता, लेकिन वह अपने भविष्य में बदलाव लाना चाहता है। उन्होंने मंदिर में सेवा करना और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। उनके अचानक हृदय परिवर्तन से लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, चंदू को चोर के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। वह डायरी और उससे सीखे गए पाठों के बारे में कभी नहीं भूले। वह जानता था कि जीवन का सही मूल्य दूसरों के साथ हमारे संबंधों और उनके जीवन पर हमारे द्वारा डाले जाने वाले प्रभाव में है। बरसों बाद जब चंदू बूढ़ा हो गया तो साहूकार की हवेली में लौटा। उसने सुना था कि साहूकार का निधन हो गया है और वह डायरी उसके परिवार को लौटाना चाहता है। जब वह पहुंचा तो साहूकार के बेटे ने उसका स्वागत किया, जो इतने वर्षों के बाद उसे देखकर हैरान रह गया। चंदू ने उसे मृत माँ की डायरी सौंपी और उसे कहानी सुनाई कि कैसे उसने इसे पाया और कैसे इसने उसके जीवन को बदल दिया। व्यापारी के बेटे को चंदू की कहानी ने छुआ और डायरी वापस करने के लिए उसे धन्यवाद दिया।
उसने चंदू से कहा कि उसे हमेशा शक था कि उसके पिता दयालु हृदय के हैं और डायरी ने इसकी पुष्टि कर दी है। चंदू मुस्कुराया और जानता था कि उस रात जब वह तिजोरी तोड़कर आया था तो उसने सही निर्णय लिया था। उस दिन से चंदू शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। उसे जीवन में एक नया उद्देश्य मिल गया था, एक ऐसा जो दूसरों से चोरी करने से कहीं अधिक तृप्त करने वाला था। उन्होंने अपना जीवन दया और जरूरतमंदों की मदद में बिताया। चंदू का परिवार उसके परिवर्तन से चकित था। उन्होंने उसे इतना खुश और शांति से कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि उसमें कुछ बदल गया था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह क्या था। चंदू ने उन्हें कभी डायरी या उन गहनों के बारे में नहीं बताया जो उसने गरीबों को लौटाए थे। वह नहीं चाहता था कि एक चोर के रूप में उसके पिछले जीवन के बारे में उन्हें पता चले। चंदू ने एक संतुष्ट जीवन जिया, यह जानकर कि उसने दुनिया में एक बदलाव किया है। जब उनका निधन हुआ तो पूरा शहर उनके निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक साथ आया। वे उन्हें एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में याद करते थे। जब उन्होंने चंदू के जीवन को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उस रात उसने वास्तव में तिजोरी तोड़ दी थी। वह अपने अतीत की जंजीरों से मुक्त हो गया था और जीवन का सही अर्थ पा लिया था। उसने अपना दिल पाया था और ऐसा करने में उसने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था। If you like this story, please like, subscribe and share this video with your friends. Please write your name in the comments. I will give your name to the hero of my new story. Thank you so much for watching Sam He Tales. Stay connected.